हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में जानेंगे। इसका एक पार्ट 1 है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग आधे चैप्टर को कवर करेंगे और पार्ट 2 में बाकी जो बचे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसकी 2 वीडियो आएंगी। तो ये पहली वीडियो है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो देखिए, अम्ल की परिभाषा बताई गई है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं। H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं आप, HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, ये सब क्या है, एक प्रकार के अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल कैसे हैं, हमको इसको प्रूफ करना हो तो हम कैसे बताएंगे कि यह एक प्रकार के अम्ल हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम इसको पहचानें कि अम्ल है। मैंने परिभाषा में क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं। इसको आपको ध्यान देना है, H+ आयन। देखिए, HCl एक अम्ल है। जब हम इसको जल में डालेंगे, देखिए जलीय विलयन है, मतलब इसको जब जल में डालेंगे तो सबसे पहले H+ आयन निकलेगा और उसके बाद जो बचा रहेगा वह निकल जाएगा। कौन बचा है? Cl- आयन बचा है। और एक बात और, अगर पहला वाला प्लस है, देखिए प्लस है ना, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक माइनस होता है। हमारा ये अभिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रूफ हो गया। सेम इसी प्रकार इसका हम लोग देख सकते हैं, H2SO4 को जब हम लोग जल में डालेंगे तो सबसे पहले हमारा H+ निकल जाएगा और उसके बाद जो बचा रहेगा SO4 वो निकल जाएगा। लेकिन अगर अम्ल है तो H+ जरूर निकलेगा। यहाँ से हम लोग पहचान लेंगे कि यह एक प्रकार का अम्ल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अम्ल के गुण देखते हैं। तो अम्ल के मुख्य रूप से 2 गुण होते हैं कि पहला तो इनका स्वाद खट्टा होता है और दूसरा यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है जो कि छानने के काम में आता है। जैसे अम्लों को अगर छानना हो तो उसके काम में आता है। ठीक है, तो यह नीले लिटमस को कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। उसका कलर तुरंत चेंज कर देते हैं। जैसे नीले लिटमस पे अगर हम लोग अम्ल गिरा दें तो वह तुरंत लाल हो जाता है। यह अम्ल की क्वालिटी होती है। चलिए हम लोग देखते हैं क्षार के बारे में। तो देखिए, क्षार की परिभाषा लिखी गई है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं। अम्ल से थोड़ा सा अलग है, उसमें H+ आयन त्याग रहा था, इसमें क्या त्यागेंगे? OH- आयन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्साइड आयन कहते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है? NaOH, KOH, जिसमें आपको OH दिख जाएगा, समझ जाएगा वह क्या है? क्षार है। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। देखिए, NaOH है, इसको जब हम लोग जल में डालेंगे तो सबसे पहले तो Na+ निकल जाएगा और दूसरा क्या निकल रहा है? OH पे माइनस। और हमने परिभाषा में क्या बताया था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं। देखिए, यह OH- आयन त्याग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? क्षार है। सेम इसी प्रकार KOH में भी हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्षार के गुण। तो क्षार के भी मुख्यतः 2 गुण होते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता था? खट्टा होता था। इनका स्वाद कड़वा होता है। और इसमें थोड़ा सा उल्टा है, अम्ल जो होते थे वह नीले लिटमस को लाल करते थे, यह क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, तो क्षार के गुण हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लवण क्या होते हैं। तो लवण की परिभाषा ध्यान से देखिए। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही लवण कहते हैं। मतलब कि आप एक अम्ल और एक क्षार को मिला दीजिए। देखिए, हमने यहाँ पे मिलाया है, एक अम्ल है एक क्षार है, इसको मिला देंगे। ये दोनों रिएक्शन करके जो लवण बनाते हैं, देखिए यही लवण बना है NaCl, इसी को हम लोग कहते हैं लवण। और साथ ही साथ हमारा क्या बाहर निकलता है? जल हमारा बाहर निकल जाएगा। जब भी हम एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया कराएंगे तो जल निश्चित रूप से बाहर निकलता है और जो बचता है वही हमारा क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ठीक है, तो ये लवण हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अम्ल और क्षार किसी धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह बात आपको याद रखना है, यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब एक अम्ल या फिर कोई क्षार हो गया किसी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस अपने आप बाहर निकलेगी। बात को बहुत ध्यान समझिएगा। कोई भी अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं, HCl एक अम्ल है, इसकी हम लोग सोडियम धातु से क्रिया कराए हैं। तो मैंने देखिए क्या कहा? अम्ल या क्षार किसी धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए, यह अम्ल है, यह धातु है, यह दोनों क्रिया किए हैं तो क्या बन गया है? लवण बन गया है NaCl। और कौन सी गैस बाहर निकल गई है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है। तो एक क्वालिटी होती है अम्ल और क्षारों की कि जब कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार किसी धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं pH मान के बारे में। pH मान के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा
तो सबसे पहले तो पीएच मान का आप फुल फॉर्म जान लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की शक्ति, सब कुछ पीएच का सब कुछ लेना देना केवल हाइड्रोजन से ही होता है। ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म पहले आप याद रखेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। परिभाषा इसकी देख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच मान कहते हैं। देखिए पीएच मान किसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, ऋणात्मक लघुगणक मतलब माइनस लॉग। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच मान कहते हैं। देखिए फार्मूला हमारा परिभाषा से तुरंत बन गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 1 था अम्ल क्षार और लवण का। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके लगभग 2 पार्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा आप नोट्स तैयार कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।